हेलो बच्चों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल आदर्श कोचिंग हब में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं अगला अध्याय नंबर 3। जैसे कि बच्चों हम लोग वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स के बारे में 2 अध्याय सिर्फ बेसिक ही पढ़े हैं। हमने वहां बहुत गहराई से बताया है कि इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के बारे में, इलेक्ट्रॉन मतलब द्रव्यमान के बारे में सारी बेसिक जानकारी मैंने केवल 2 वीडियो में दिया है। और लगभग लगभग 56-57 मिनट के वीडियो, 35-40 मिनट के वीडियो, 2 वीडियो पढ़े हैं। अगर वो आप पढ़ लिए तो समझ लो इस लेसन की धज्जी उड़ गई। उसे जो आधार बताया गया है बहुत गहराई से, बहुत सरल भाषा में बताया गया है। अब वो हमारा जो बेसिक था अध्याय 1 और अध्याय 2, उसमें सिर्फ बेसिक बताया गया है। जो आप देख रहे हैं इसके सारे बेसिक एक एक के बारे में बता दिया गया है। तो बच्चों अब ज्यादा समय न लेते हुए हम लोग अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। पहला आपका रीडिंग है बच्चों, वैद्युत आवेश और एक है आवेश। तो आवेश क्या है? किसी वस्तु का, किसी वस्तु का वह मूलभूत गुणधर्म, किसी वस्तु का वह मूलभूत गुणधर्म जो चुंबकीय क्षेत्र एवं वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करे तथा आवेश का अनुभव करे, उसे हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। फिर से एक बार बच्चों, किसी वस्तु का वह मूलभूत गुणधर्म, किसी वस्तु का वह मूलभूत गुणधर्म जो चुंबकीय क्षेत्र एवं वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करे, उसे हम एवं आवेश का अनुभव करे, उसे हम आवेश कहते हैं। फिर से एक बार, किसी वस्तु का वह मूलभूत गुणधर्म जो वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे तथा आवेश का अनुभव करे, तो हम उसे क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। उसके बाद आता है बच्चों वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश क्या है समझिए। जैसे हमने इसके बारे में विनोद बता दिया है, फिर भी अब परिभाषा लिखवाना है। आप लोग अगर पेन और कॉपी है तो आप लिख सकते हैं, तो वीडियो रोक रोक कर, जाकि बहुत आसान से बता, लेकिन आप लोग को मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे सरल परिभाषा मैंने जो बनाया है, इससे भी बेहतरीन नोटबुक है और आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और आप चाहे तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर भी कर सकते हैं, और आदर्श यूट्यूब चैनल आदर्श कोचिंग हब पर भी आप सर्च करके देख सकते हैं। आपको लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा और आपको सरल भाषा में नोटबुक मिल जाएगा। अब बच्चों वैद्युत आवेश क्या है? मैंने क्या कहा, 2 वस्तु हमारे पास हैं और इन 2 वस्तुओं को आपस में क्या किया जाए? रगड़ दिया जाए। जब हम 2 वस्तुओं को, जब 2 भिन्न वस्तुओं को, अब देखिए ये हमारे पास 2 भिन्न वस्तुएं हैं, ये हमारे पास 2 भिन्न वस्तुएं हैं। यदि इन्हें आपस में क्या किया जाए? रगड़ दिया जाए, तो रगड़ने के बाद ये दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं और ये अपने से हल्की वस्तुओं को अपनी ओर क्या करती हैं? आकर्षित करती हैं। तो इस गुण को हम लोग वैद्युत आवेश कहते हैं। जब 2 भिन्न वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, रगड़ने के बाद दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं और अपने से हल्की वस्तुओं को अपनी ओर क्या करती हैं? आकर्षित करती हैं, तो उसे हम वैद्युत आवेश कहते हैं। बच्चों वैद्युत आवेश के जो प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज, वो 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश और एक होता है ऋणावेश। अब बच्चों धनावेश क्या है, ऋणावेश क्या है, कैसे कोई धनावेश होता है, कैसे कोई ऋणावेश होता है, उसके बारे में हमने अपने अगले अध्याय में, जो अध्याय नंबर 2 है और 1 है, उसमें बारीकी से बताया गया है। फिर भी यहाँ हम बताएंगे आपको। यदि आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि धनावेश किसे कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे? ऐसा आवेश जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, ऐसा आवेश जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए और उसके साथ साथ द्रव्यमान भार में भी कमी हो जाए,
तो उसे हम धनावेश कहते हैं। जो धनावेश किसे कहते हैं? ऐसा आवेश जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाए, उसके साथ साथ द्रव्यमान भार में भी कमी हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? धनावेश कहते हैं। दूसरा है बच्चों, जैसे एक आपके पास कोई वस्तु है और ये वस्तु मान लो क्या है? सोडियम है। 2 8 11। अब दूसरा बच्चों क्लोरीन है, इनके परमाणु क्रमांक 11 होते हैं, इनके परमाणु क्रमांक 17 होते हैं। ये कक्ष में 2 8 10 17 है ना। इनको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं। कहने का मतलब इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 होती है, प्रोटॉनों की संख्या भी 11 होती है ना। कहने का मतलब तत्व उदासीन है। प्रत्येक तत्व उदासीन होते हैं, जितना इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना प्रोटॉन होते हैं। हमने बेसिक में सारे चीज बता दिए हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया तो ये कितना बचा बच्चों? 10। और ये प्रोटॉन उतना के ही उतना रहेगा। कहने का मतलब प्रोटॉन में कोई वृद्धि नहीं हुई और ना ही कोई कमी हुई, जबकि इलेक्ट्रॉन में कमी हो गई। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू वो कम हो गया प्रोटॉन से, इसलिए प्रोटॉन धनावेश होता है, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जबकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होने के कारण एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और अपने उदासीन को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। जो उदासीन थे वो खत्म हो गए। यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई? कम हो गई। प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो गई। प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होने के कारण ये धनावेश हो गए। और इन्होंने इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना था? 17। प्रोटॉन की संख्या कितनी थी? 17। इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन इससे जब ये किसने त्यागा, इसने ग्रहण कर लिया तो ये 18 हो गया और ये 17 का 17 रह गया। अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो गई और प्रोटॉन की कमी हो गई, तो ये धनावेश कम हो गया, ऋणावेश ज्यादा हो गया, इसलिए इसको ऋणावेश कहा गया और इसको इसको क्या कहा गया? धनावेश। इसको मैंने बेसिक में बता दिया है। अब बच्चों फिर से एक बार समझे, धनावेश किसे कहते हैं? ऐसा आवेश जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या की कमी हो जाए, उसके साथ साथ द्रव्यमान भार में भी कमी आ जाए, तो ऐसे आवेश को हम धनावेश कहते हैं। दूसरा है बच्चों ऋणावेश किसे कहते हैं? तो ऋणावेश के बारे में अगर बात किया जाए तो वही परिभाषा होगा, ऐसा आवेश जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या की वृद्धि हो जाए, साथ साथ उसमें द्रव्यमान का भी भार भी वृद्धि हो जाए, तो उसे हम ऋणावेश कहते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन त्यागा इसने और एक इलेक्ट्रॉन त्याग ये ग्रहण कर दिया, तो कहने का मतलब इसका द्रव्यमान कम हो गया और इसका द्रव्यमान ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भार जो होता है वो 9.1 गुणे 10 का घात -31 kg होता है। ठीक है ना बच्चों? अब जरा देखिए, और जो प्रोटॉन का द्रव्यमान भार होता है वो इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 1837 गुना अधिक होता है। अब देखिए आवेश के मूल गुण, आवेश के मूल गुण पहले क्या है? आवेश का जो मूल गुण है बच्चों वो है आवेश की योज्यता या बीजीय योग। क्या है? आवेश की योज्यता या बीजीय योग, जिसको हम क्या कह सकते हैं? चार्ज एल्जेब्रिक, है ना। अब आवेश की योज्यता या बीजीय योग क्या होता है? अब हम आपको बता दें, जैसे कोई वस्तु है, उस वस्तु में कोई मान लो निकाय है। निकाय का मतलब यह होता है बच्चों कि ब्रह्मांड का वो हिस्सा जिसके बारे में अध्ययन किया जाए। तो मान लो इस कोई एक निकाय है, उसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है और जो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उदासीन होते हैं। कहने का मतलब बच्चों यह है कि जो ये क्या है? आवेश की योज्यता या बीजीय योग, उनमें जो आवेश उपस्थित होते हैं, आवेश जैसे कोई वस्तु है उसमें जो आवेश उपस्थित होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन प्लस और माइनस बराबर होते हैं। कहने का मतलब यह है, हमारा कहने का मतलब यह है बच्चों कि जो आवेश की 3 मूल गुण बताए गए हैं, क्या बताए गए? आवेश के 3 मूल गुण वो कौन कौन होते हैं? आवेश की योज्यता या बीजीय योग कह लीजिए,
दोनों नाम से जाना जाता है, आवेश की योज्यता या बीजीय योग। दूसरा गुण है बच्चों आवेश का संरक्षण सिद्धांत। ये हम बेसिक में ये भी बता चुके हैं, बस परिभाषा बताना था। आवेश का संरक्षण सिद्धांत इसमें भी बताएंगे। आवेश का क्वांटीकरण, तो यहां दो चीज होते हैं, एक आवेश का क्वांटीकरण है, एक आवेश का संरक्षण सिद्धांत है, एक आवेश की योज्यता या बीजीय योग है। अब बच्चों हम क्या कहें, किसी भी निकाय में, कुल आवेश, किसी भी निकाय में कुल आवेश तथा उसमें उपस्थित सभी आवेश, किसी निकाय में कुल आवेश, किसी निकाय, मान लो हमारा निकाय है, क्या है ये, तो किसी निकाय में कुल आवेश तथा उसमें उपस्थित सभी आवेशों का बीज गणितीय योग क्या होता है, बीज गणितीय योग कहलाती है। क्या कहलाती है, या आवेश की योज्यता कहलाती है। जैसे इस ब्रह्मांड का मान लो हमारा एक हिस्सा है, तो क्या हमने बोला है, हमने ये बोला है कि किसी भी निकाय में कुल आवेश तथा उसमें उपस्थित आवेशों का बीज, क्या, आवेशों के बीजीय योग क्या होता है, शून्य होता है या योग के बराबर होता है। योग के क्या होता है, बराबर होता है। फिर से एक बात ध्यान दीजिए, जैसे आवेश की योज्यता या बीजीय योग किसे कहते हैं, तो हमने कहा किसी वस्तु का किसी निकाय में उपस्थित कुल आवेश, है ना। कहने का मतलब हमारा बच्चों ये है, सीधा एक हम थोड़ा प्रैक्टिकली समझ ले, एक मिनट। जैसे ये कोई वस्तु है, थोड़ा प्रैक्टिकली समझे तो परिभाषा भी बना लेंगे। ये इसमें क्या है, अगर देखा जाए तो मान लो प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू। इसका मतलब यही हुआ बच्चों कि ये क्या है, जितने धनावेश होंगे उतना ऋणावेश होंगे, जिसको हम उदासीन भी कह सकते हैं। तो वही हमने परिभाषा बताया बच्चों कि किसी भी निकाय में कुल आवेश तथा उसमें उपस्थित कुल आवेश का बीज योग बराबर होता है। बीज योग क्या होता है, बराबर होता है। फिर से एक बात समझ लीजिए, किसी निकाय में उपस्थित कुल आवेश तथा किसी निकाय में, जो किसी निकाय का बाद किसी निकाय क्या कह रहे हैं, किसी भी निकाय में कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीज योग जो होता है वो क्या होते हैं, बराबर होता है, अर्थात उदासीन होता है। ठीक है ना। फिर से एक बात देखिए, क्योंकि आवेश का हम अपने सरल भाषा में लिखना चाहें तो कैसे लिखें, आवेश की योज्यता या बीज योग्य क्या होता है, तो हम कहेंगे किसी निकाय में उपस्थित आवेश तथा उनमें कुल बीज योग्य आवेश क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, आवेश की योज्यता या बीज ये योग कहते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, बता दिया है, प्लस माइनस। ठीक है ना। अब दूसरा है आवेश का संरक्षण सिद्धांत। आवेश का संरक्षण सिद्धांत, तो हमने आवेश के संरक्षण सिद्धांत को क्या किया कि आवेश को तो न उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेशों का संरक्षण सिद्धांत आपको लिखना है, तो हमने क्या कहा कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, उसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरण किया जा सकता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। क्या कहा हमने बच्चों, आवेश का संरक्षण सिद्धांत, आवेश का संरक्षण सिद्धांत। तो हमने कहा कि जब जो आवेश होता है ना तो उसे उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरण किया जा सकता है।
तब उसे हम क्या कहते हैं, आवेश का संरक्षण सिद्धांत। जैसे देखिए, आपको नोटबुक में सारा सरल भाषा में उपलब्ध करवा दिया गया है। बस आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए और आप देखिए आवेश का संरक्षण सिद्धांत। हमने क्या कहा, आवेश का संरक्षण सिद्धांत। आवेश को तो न उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, उसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरण किया जा सकता है। उसी को हम लोग आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। जैसे बच्चों यहां पर देखिए एन ए प्लस सी एल, यहां प्लस चार्ज इससे पहले हमने बताया, यहां पर माइनस। अब जब इनका अभिक्रिया होगा तो एन सी एल, तो जितना द्रव्यमान भार इसका इधर होगा उतना ही द्रव्यमान भार इसका होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ है। इसने प्लस दिया है और इसने ग्रहण किया है, ग्रहण करने के लिए माइनस लिया लिखा और त्याग करने वाले के प्लस, तो इसने दिया है और इसने लिया है, तो स्थानांतरण हुआ ना इलेक्ट्रॉन का। एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया, तो हमने क्या कहा कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है। बस क्या कर सकते हैं, उसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरण कर सकते हैं। तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहते हैं बच्चों। या मान लीजिए एम जी 2 प्लस है और यस वो 4 माइनस है। यहां पर देख लीजिए, यहां प्लस 2 चार्ज है और यहां पर माइनस 2 चार्ज है। इसका मतलब इसको 2 की आवश्यकता है और ये 2 की इसकी आवश्यकता, तो इसने त्याग दिया, इसने ग्रहण कर लिया। उसके बाद हमारा क्या बना, MgSO4 बन गया। तो जितना द्रव्यमान भार इसका होगा, आवेश जितना इस पर आवेश था वो यहाँ पे दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए बच्चों। इसलिए हम क्या कहते हैं, आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। अब देखिए उसके बाद में हम क्या करेंगे, अब हमारा बचा आवेश का क्वांटीकरण। क्या बचा, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। अब ये क्या है, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण का मतलब यह हुआ बच्चों, सीधा सीधा एक बात, कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सदैव वे क्या होते हैं, पूर्ण गुणज होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन सदैव पूर्ण गुणज होते हैं उसको हम शॉर्टकट में कहें, छोटी सी भाषा में कहें, तो उसी घटना को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण। जैसे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पूर्ण गुणज होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, पूर्ण गुणज होते हैं। तो इसका परिभाषा क्या, इसको हम अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते। पहली बात, आवेश का क्वांटीकरण करते समय, किसका, आवेश का क्वांटीकरण करते समय, स्थानांतरण करते समय, या हम उसका गणना करते समय इसको हम विभाजित नहीं कर सकते, अनिश्चित रूप से बांट नहीं सकते। आवेश का क्वांटीकरण का मतलब यही हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पूर्ण गुणज होते हैं। क्या होते हैं, पूर्ण गुणज होते हैं, जिसे अनिश्चित रूप से बांटा नहीं जा सकता है। इसके बारे में उसी 2 अध्याय में मैंने बहुत बेस से बताया है। अब बच्चों हमारा जो परिभाषा होगा, हमने क्या, तो जैसे कि बच्चों हम बता रहे थे आवेश का संरक्षण सिद्धांत जो होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में। अगला जो आवेश का मूल गुण था, बेसिक ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, उसका जो तीसरा गुण था वो था आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। ये क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज क्या है, जो आवेश का कैसे इलेक्ट्रॉन पूर्ण गुणज के रूप में रहते हैं। कहने का मतलब यह है कि विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। क्यों, क्योंकि ये सदैव बीज गणितीय पूर्ण गुणज के रूप में होता है। मैंने क्या कहा बच्चों, कि विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। अच्छा, कारण यही बनता है कि आवेश के इस गुण को हम क्या कहते हैं, इसी गुण को हम लोग आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। एक वैज्ञानिक थे आर के मिल्टन, एक वैज्ञानिक थे आर के मिल्टन, उन्होंने इसके बारे में कहा था, और इस क्वांटीकरण को हम लोग परमाणुकता भी कहते हैं। जैसे मैंने क्या कहा कि विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, और आवेश के इसी गुण को, आवेश के इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण। फिर से एक बार बच्चों हम बता दें
कि विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। विद्युत को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। आवेश के इसी गुण को हम लोग क्वांटम आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं और या इसे हम परमाणुकता भी कहते हैं। कारण क्या है बच्चों, इसमें एक रीजन है आवेश का क्वांटीकरण में कि विद्युत आवेश क्वांटीकरण का सदैव पूर्ण गणित के रूप में होता है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सदैव पूर्ण गुणज के रूप में होते हैं। और एक वैज्ञानिक थे आर के मिल्टन साहब, उन्होंने एक फार्मूला दिया था बच्चों ये आवेश क्वांटीकरण के सिद्धांत पर, Q बराबर प्लस माइनस एनी। हमने क्या कहा, जो इसके बारे में मैंने बेसिक में बता दिया है। ये प्लस माइनस का मतलब है कि या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। और यन का मतलब हुआ बच्चों इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी स्थानांतरण हुई है, कितना पॉजिटिव वाला निगेटिव के पास गया है, निगेटिव ने कितने पॉजिटिव को ग्रहण किया है। और ई जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। तो इसी के साथ हम आज इस टॉपिक को यही रोकते हैं। फिर अगले अध्याय में आपको परिभाषा के बारे में और डेरिवेशन के बारे में बताया जाएगा। बच्चों मैं बता दूं आपसे कि जो पहला और दूसरा अध्याय है उसमें टोटल आपको बेसिक बताया गया है, जो उसके मूल आधार थे। जिस चैप्टर की बात वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की बात की गई है उसमें टोटल बेसिक बताया गया है। अगर यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो कृपया उसे देख लें ताकि इस अध्याय में आपको कोई दिक्कत ना पड़े, क्योंकि उसमें बहुत बेस से बताना जो मेरा फर्ज था मैंने बताया और इसमें केवल आपको डिफिनीशन बताना था, समझाना था। तो एक बार ये जो आवेश है, आवेश को मैंने क्या कहा कि किसी वस्तु का वह मूलभूत गुणधर्म जिसमें वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तथा आवेश का अनुभव किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। वैद्युत आवेश क्या है हमने ये भी बताया, जब दो भिन्न वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, रगड़ने के बाद वो आवेशित हो जाती हैं और आवेशित होने के बाद वो अपने छोटी छोटी हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो उसे हम वैद्युत आवेश कहते हैं। और आवेश के प्रकार दो होते हैं बेटा, एक धनावेश है ऋणावेश। धनावेश किसे कहते हैं, ऐसा आवेश जिन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए और उसके साथ साथ द्रव्यमान भी भार भी कम हो जाए तो उसे हम धनावेश कहते हैं। और ऋणावेश उसे कहते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन के साथ इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाए और उसके साथ साथ उसमें द्रव्यमान का भार भी बढ़ जाए तो उसे हम ऋणावेश कहते हैं। कैसे स्थानांतरण होता है इससे पहले हम बता चुके हैं। फिर आवेश, आवेश के मूल गुण क्या है, आवेश की तीन मूल गुण होते हैं। एक आवेश की योज्यता या बीजीय योग, हमने इसमें यह बताया है कि जो आवेश का योज्यता या बीजीय योग होता है वो उदासीन होता है, जितने प्लस उतने माइनस। आवेश संरक्षण का सिद्धांत हमने ये बताया है कि आवेश न उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, उसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरण किया जा सकता है। तीसरा बेटा मैंने बताया आवेश का क्वांटीकरण, हमने आवेश का क्वांटी किसी विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता और इसी गुण को हम लोग आवेश का क्वांटीकरण या इसे क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। इसका कारण यह है बच्चों कि विद्युत आवेश क्वांटीकरण सदैव पूर्ण गुणज के रूप में होता है। इसके बारे में वैज्ञानिक आर के मिल्टन साहब ने बताया था और उन्होंने ये बताया था कि Q बराबर प्लस माइनस एनी, जहां प्लस माइनस का मतलब हुआ या तो ग्रहण कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन या तो त्याग कर रहा होगा। और यदि क्या है इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण की संख्या के बारे में बता रहा है। और ये क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन है जो एक आवेश होता है, जहां इलेक्ट्रॉन का आवेश